अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातब। आप कभी बैंकॉक जाएं तो वो एक रिवर है, मीकलोंग रिवर, जो बैंकॉक के अंदर से गुजरता है। वो जितना हिस्सा उसका दरिया के अंदर से गुजरता है, उसे थोड़ा सा उसने चौड़ा करके ना तो झील की शक्ल दी हुई है, और वहाँ लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्शंस बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल, आप रिवर साइड पे चले जाएं, एक जगह उसका नाम है, इर्द गिर्द 5 स्टार होटल हैं एक दो, तो दरमियान में चौड़ा सी जगह दरिया की, वहाँ 3 स्टीमर खड़े होंगे, बड़े बड़े स्टीमर। एक उस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा है, एक दरिया का बीच का हिस्सा तय कर रहा होता है। जब वो यहाँ पहुँचता है तो यहाँ जो खड़ा स्टीमर है वो वहाँ से चल पड़ता है, वो वहाँ खड़ा हो जाता है, वो चलने वाला उधर चलता है। जब वो उस कोने पे पहुँचता है तो वहाँ वाला चल पड़ता है और ये वहाँ ठहर जाता है। और जब ठहरते हैं तो उस दौरान शहर के एक तरफ से आने वाले लोग दूसरी तरफ जाने के लिए उसमें सवार होते हैं। चंद पैसे टिकट है, 3-4 पैसे, वो 3-4 पैसे उसे देते हैं। वो 200-250-300 बंदा इकट्ठा होता है। वो जब वो अगला स्टीमर वहाँ पहुँचता है, वो स्टीमर वहाँ से चल पड़ता है। तो ये एक लगातार सिलसिला उन्होंने रखा होता है। सारा दिन वो स्टीमर चलते हैं और लोग बड़े शौक से एक किनारे से दूसरे किनारे पे आते जाते हैं। एक तरफ 5 स्टार होटल है, दूसरी तरफ एक मिनी सी मार्केट है, खोखों की मार्केट जिसे कहते हैं। वहाँ आपको जूतियाँ और छोटी छोटी गारमेंट्स और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी। वो भी एक रिवर साइड की मार्केट बड़ी अट्रैक्शन है। तो बैंकॉक वालों ने एक चीज़ मैंने देखी है कि जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए बड़ी चीज़ें बनाई हैं, वही उनकी एक ख़ास चीज़ फ्लोटिंग मार्केट है। वो आपको कहेंगे जी आए आपको फ्लोटिंग मार्केट दिखाएं। आप अच्छे भले पैसे खर्च करेंगे, स्टीमर पे बैठ जाएंगे और फ्लोटिंग मार्केट की तरफ चल पड़ेंगे। वो ऐसे घूमते हुए दरियाई में एक जगह चला जाता है जहाँ कुछ झोंपड़ियाँ दरिया के किनारे बनी हुई हैं। वो किसी ज़माने में बिल्कुल झोंपड़ियाँ होंगी, अब उन्हें थोड़ा सा शक्ल बेहतर उन्होंने कर ली है। वहाँ कुछ लोग रहते हैं। वो स्टीमर दूर से हारन देता है और हारन देने के बाद वो अपनी स्पीड बिल्कुल आहिस्ता करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है। वो जो उसके चलने की रफ्तार आहिस्ता होती है ना, उस दौरान में वो जो झोंपड़ियों वाले हैं उनके पास 4-5 कश्तियाँ, 4-5 से ज़्यादा कभी भी मैंने नहीं देखी। मैं कई दफ़ा गया हूँ। वो 4-5 कश्तियाँ छलांग लगा के उससे बैठ जाते हैं। बड़ी रंग बिरंगी कश्तियाँ, उनका लिबास भी बड़े रंग बिरंगे होते हैं, तो वो उसमें बैठ जाते हैं। अब वो फ्लोटिंग मार्केट, आपकी कश्ती, आपका स्टीमर जो है उसके इर्द गिर्द 4-5 कश्तियाँ चक्कर लगा रही हैं। उनमें कुछ फल पड़े हैं जो आप खरीद लें। टूरिस्ट फ्लोटिंग मार्केट के नाम से ट्रैप हो जाते हैं जल्दी से। कुछ ना कुछ वो जो चीज़ बाज़ार में 10 रुपए की है वो 50 रुपए की वहाँ से खरीद लेते हैं कि फ्लोटिंग मार्केट से एक यादगार होगी, को फ़ोटो उतारी। लेकिन वो कभी थी, कहते हैं वो 17वीं सदी से चल रही है। यकीनन जब किसी ज़माने में वहाँ बाकायदा ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो इसी तरह कश्तियों पे लोग उन्हें फल सब्ज़ी देने आते होंगे। वो फ्लोटिंग मार्केट की तारीख यकीनन नहीं, लेकिन अब फ्लोटिंग मार्केट जो है ना वो ऐसे दर्शनीय है, उसका कोई तल्लक असल नहीं है, लेकिन उन्होंने टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन रखी है और वो टूरिस्ट उसे देख के खुश भी होते हैं और उससे उन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो ये तो थी वहाँ की। पाकिस्तान और भारत में बड़ी चीज़ें हैं जहाँ फ्लोटिंग का काम हो सकता है। भारत ने पहली दफ़ा एक काम किया। भारत में एक झील है, डल झील, श्रीनगर का आपने नाम सुना होगा। श्रीनगर की आधी आबादी को अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर ले तो आधी आबादी शहर में रहती है आम हमारी तरह, और आधी आबादी
وہ بوٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں جس سے ڈل جھیل میں رہتی ہے۔ ڈل جھیل جو ہے نا، اس کا ایریا 22 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی 7.5 کلومیٹر کے قریب ہے اور چوڑائی 3.5 کلومیٹر ہے۔ بہت بڑی جھیل ہے۔ سردیوں میں اس کی اوپری تہہ تھوڑی سی جم جاتی ہے، لیکن یہ سارا سال زندہ جھیل ہے، گرم پانی تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اس کی جو زیادہ گہرائی 6 میٹر ہے، لیکن ایوریج گہرائی 1.42 میٹر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی صاف ترین جھیلوں میں شمار ہوتی ہے، جو بڑی صاف، اس میں ماہی گیری کا کام ہوتا ہے۔ وہ جو فیملیز رہتی ہیں ان میں بوٹ ہاؤسز میں، وہ زیادہ تر وہ جو ہے مچھیروں کا کام کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں اور انہیں بیچ کے اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ اس جھیل پہ بھارت نے 2011 میں ایک پوسٹ آفس بنایا، فلوٹنگ پوسٹ آفس۔ میں نے کہا نا کہ آدھی آبادی اس جھیل میں رہتی ہے، انہیں پوسٹ آفس کے لیے تو وہ پوسٹ آفس چلتا پھرتا جھیل میں، تو جس کے گھر کے پاس سے گزرتا ہے وہ آواز دیتا ہے کہ یہ لو 4 خط لے جاؤ یا 2 خط مجھے دے دو، یہ ٹکٹ فلاں دے دو۔ تو وہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک وہ پوسٹ آفس حرکت میں رہتا ہے اور ڈل جھیل میں پھرتا ہے اور وہاں کے جو مکین ہیں ان کی ضرورتوں کو۔ اس کا افتتاح اس وقت کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت اور عمر عبداللہ جو چیف منسٹر تھے، انہوں نے مل کے کیا تھا۔ اب یہ صحیح معنوں میں یہ درشنی نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت ہے اس علاقے کے لوگوں کی بھی جو ڈل جھیل میں رہتے ہیں، اور ویسے بھی سیاحوں کے لیے بھی اٹریکشن کا باعث ہے۔ تو یہ وہاں پھر رہا ہوتا ہے ڈاکخانہ، تو اس ڈاکخانے سے آپ جب مرضی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور بھارت میں ایسے بہت سے مقام ہیں جو قدرتی طور پر بڑے حسین ہیں۔ میں نے ان ممالک میں تھائی لینڈ یا آگے بہت سے ممالک کہ بعض چیزیں ایکچول نہیں ہیں، نیچرل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ڈھال کے اس انداز سے کیا کہ لوگ آئیں اور دیکھیں، انہیں سمتھنگ نیو، کوئی نئی چیز، کوئی بڑی وکری سی چیز نظر آئے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس کی بڑی وجہ ہے ہمارے یہاں دہشت گردی ہے، تخریب کاری ہے، روز کوئی نہ کوئی گڑبڑ رہتی ہے، کسی نہ کسی طرح ہم اپنے مسائل سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اگر یہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں تو سیاحت کے لحاظ سے یہ دونوں ملک جنت نظیر ہے۔ یہ ان سے بہتر سیاحت اور سیاحت کا مقام ہو نہیں سکتے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کے حالات بہتر کرے، ہمارے آپس میں بھی جو تعلقات ہیں۔ تو میں جب ہندوستان گیا تھا تو وہاں میں نے تقریر میں کہ دعا کریں وہ جو کوڑ ہے ہمارے اندر، پنجابی کا لفظ ہے کوڑ، جو اندر وہ ختم ہو جائے اور ہم اچھے ہمسایوں کی طرح زندہ رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔